नमस्कार, स्वागत है जी खबरों के इस बुलेटिन समय। मैं रमन कुमार। पहला पेश ने चुनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के अचारे के मुड़ ली ते आउण के संकेत मिल रहे हैं ते भारत अजे भी विश्व के खुले अर्थचारियों में शुमार है। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 वर्चुअल सम्मेलन को संबोधन करदे नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने पूरा विश्वास है कि विश्व पद्धर ते अर्थचारे की वापसी की अते कोविड-19 विरुद्ध जंग में भारत एक अहम रोल अदा करेगा। अपने लोक सभा हल्का वाराणसी के गैर सरकारी संगठनों को संबोधन करदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाराणसी बरामद हब वजों उभर सकता है तो आने वाले समय में इसनूं आत्मनिर्भर भारत मुहिम के मुख्य केंद्र वजों विकसित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के सरहदी खेतरों में वीडियो कॉन्फ्रेंस राही 6 पुल जनता को समर्पित किए। देश दीयां सरहदां ते मूल ढांचे को वधाउण लई सरकार की वचनबद्धता को दोहराउंदियां रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार इस वास्ते जरूरी वसीले उपलब्ध करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे ते महाराष्ट्र सरकार को झाड़ पाउंदियां इस दावे को मनण तो इनकार किया कि सूबे में इस मुद्दे ते कोई समस्या नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को ताज़ा एफिडेविट दायर करने के निर्देश देंदियां मामले ते अगली सुनवाई 17 जुलाई ते पाई। मध्य प्रदेश के उज्जैन तो गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर विकास दुबे को ट्रांजिट रिमांड से उत्तर प्रदेश लिया जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस तो ठीक होने की दर 62.08% तक पहुंची। बीते 24 घंटे दौरान देश में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 24,879 नवे मामले सामने आने मगरों कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामले की गिनती 7,67,000 तो वध हुई। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे में कोरोना वायरस के वधदे मामलों के मद्देनज़र प्लाज्मा बैंक स्थापित करने को दी मंजूरी। 5 जिलों में कल तो पायलट रैपिड एंटीजन टैसटिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के अर्थचारे के मुड़ ली ते आउण के संकेत मिल रहे हैं तो भारत अजे भी विश्व के खुले अर्थचारे में शुमार है। आज इंडिया ग्लोबल वीक 2020 वर्चुअल सम्मेलन को संबोधन करदे उन्होंने आख्या कि अज जद विश्व कोविड-19 महामारी नाल जूझ रहा है उस वेले अर्थचारे की वापसी बारे चर्चा सुभावक है तो इस गल का पूरा विश्वास है कि विश्व पद्धर ते अर्थचारे की वापसी और कोविड-19 विरुद्ध जंग में भारत एक अहम रोल अदा करेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय में असंभव को हासिल करने का जज्बा है। उन्होंने आख्या कि भारत विश्व कंपनियों को इस देश में आके पूंजीकारी का सद्दा दे रहा है। उन्होंने आख्या कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ अपने आप में रहना या विश्व के दरवाजे बंद करना नहीं है। उन्होंने कहा कि जो मौके इस वेले भारत दे रहा है वो बहुत ही घट मुल्क पेश करके। नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेती सैक्टर में भारत वालों लियादे गए सुधार सदका विदेशी कंपनियों को स्टोरेज और लॉजिस्टिक के खेतर में पूंजीकारी के बहुत आकर्षक मौके मुहैया होंगे। We are laying a red carpet for all global companies to come and establish their presence in India. Very few countries will offer the kind of opportunities that India does today. There are many possibilities and opportunities in various sunrise sectors in India. Our reforms in agriculture provide a very active investment opportunity to invest in storage and logistics. We are opening the doors to investors to come and invest directly in the hard work of our farmers. इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के 30 देशों तो 5,000 के करीब डेलीगेट हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिन चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस के 75 सैशन होंगे जिस दौरान कोई 250 बुलारे कॉन्फ्रेंस को संबोधन करेंगे।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਕਾਰ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 24 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 800 ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਇੱਕ ਬਰਾਮਦ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। महामारी आई तो सारी दुनिया भारत का नाम लेते ही उनको डर लगता था। बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे थे और भारत पर सवाल खड़ा करने लगे थे। 23-24 करोड़ की आबादी वाले हमारा उत्तर प्रदेश, और उसके लिए तो लोगों को ढेर सारी शंका कुशंकाएं भी थी कि ये कैसे बचेगा। कोई कहता था कि यूपी में गरीबी बहुत है, यहाँ बाहर काम करने गए श्रमिक कामगार साथी बहुत है, वो 2 गज की दूरी का पालन कैसे कर पाएंगे, वो कोरोना से नहीं तो भूख से मर जाएंगे। लेकिन आपके सहयोग ने, उत्तर प्रदेश के लोगों के परिश्रम ने, पराक्रम ने सारी आशंकाओं को ध्वस्त कर दिया। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਸੈਕਟਰ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ 6 ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ MM ਨਰਵਾਣੇ, ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕ ਸੰਗਠਨ BRO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। 4 ਪੁਲ ਅਖਨੂਰ ਪਾਲਾਂਵਾਲਾ ਸੜਕ ਤੇ ਅਖਨੂਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 2 ਪੁਲ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਰਨਾ ਨਾਲਾ ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸੀਲੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1000 किलोमीटर लंबी सड़कों की उसारी चल रही है। जम्मू के रहने वाले मेरे बहनों भाइयों, आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए 6 पुलों के डिजिटल उद्घाटन के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं स्थानीय लोगों सहित समस्त देशवासियों को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं और इन पुलों को भी आप सभी को मैं समर्पित करता हूं। साथियों, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲੱਭੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ SK ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अनुसार महाराष्ट्र सरकार वालों 6 जुलाई को एफीडेविट दायर किया गया सी। उन्होंने दस्सिया कि महाराष्ट्र सरकार ने जिन्हां प्रवासी मजदूरों को उन्होंने घरी भेजा है उन्होंने सूची केंद्र सरकार को सौंप दी गई सी। तुषार मेहता ने कहा कि इस एफीडेविट का मुख्य बिंदु यह सी कि जो प्रवासी मजदूर पहलों अपने गृह सूबे में वापस जाना चाहते सन उन्होंने रोजगार के मौके खुलने तो बाद महाराष्ट्र में ही रहने का फैसला किया है। इस तो इलावा 1 मई तो हुण तक 3,50,000 कामे अपने कम्मां ते वापस परते। बेंच ने कहा कि सूबा सरकार की जिम्मेवारी है कि इस गल का पता लगाए कि प्रवासियों के किहड़े ग्रुप नूं भोजन समेत आवाजाई अते होर सहूलतां मिल रही ने अते किन्हां नूं नहीं मिल रही। मेहता ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर वापस जाना चाहते सन वो वापस चले गए अते इस गल की संभावना है कि उन्होंने अपने हुनर के हिसाब नाल काम ना मिल रहा होवे। बेंच ने सॉलिसिटर जनरल को सुनवाई की अगली तारीख से सही एफीडेविट फाइल करने लई आख्या। सर्वोच्च अदालत इस मामले से अगली सुनवाई 17 जुलाई से पा दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि मध्य प्रदेश तो गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर विकास दुबे को ट्रांजिट रिमांड से उत्तर प्रदेश लिया जाएगा। लखनऊ में कानून के प्रबंध एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि पुलिस की मुहिम उस वेले तक जारी रहेगी जब तक कानपुर मामले में शामिल हर एक मैंबर को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। उन्होंने कहा कि हाल के 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के जिम्मेवार विकास दुबे को सख्त तो सख्त सजा दिवाने यकीनी बनाया जाएगा। ये पूछे जाने कि मध्य प्रदेश के उज्जैन तो विकास दुबे तो इलावा किसी होर व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो एडीजी ने कहा कि अजिही चर्चा मीडिया में है पर उन्होंने कोल अजे तक इस संबंधी सरकारी तौर पर कोई दस्तावेज नहीं आया। उन्होंने दस्सिया कि विकास दुबे को गिरफ्तार करने वाला ऑपरेशन मध्य प्रदेश ते यूपी पुलिस का साझा ऑपरेशन नहीं सी। गिरफ्तारी समय यूपी पुलिस की टीम मौजूद नहीं सी। जिक्रयोग है कि बीते शुक्रवार कानपुर के चौबेपुर खेतर में बिकरू पिंड नेड़े विकास दुबे की गैंग वालों एक पुलिस पार्टी ते घात लगा के हमला किया गया जिस विच 8 पुलिस कर्मचारी मारे गए ते कई होर जख्मी हो गए सन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि पिछले कुछ दिनों दौरान कौमी राजधानी दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति में काफ़ी सुधार वेखण नूं मिलिया है। नवी दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग दौरान गृह मंत्रालय में संयुक्त सकत्तर पुण्या सलील श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस तो ठीक होने की दर 72% तो वध है तो कोरोना के दुगना होने की दर करीब 30 दिन की है। उन्होंने दस्सिया कि दिल्ली में कोविड-19 लई 6,79,000 नमूनों की जांच हुई। उन्होंने दस्सिया कि रोज़ाना कोविड-19 लई 20,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। संयुक्त सकत्तर ने कहा कि रोज़ाना टेस्टिंग के वादे के बावजूद दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामले की गिनती काबू हेठ है। प्रयासों से दिल्ली में कुछ हफ्तों में काफ़ी सुधार हुआ है। दिल्ली में रैपिड एंटीजन पद्धति का बड़े स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। टेस्टिंग की भी क्षमता को बढ़ा दिया गया है। 8 जुलाई तक 6,79,831 टेस्ट कर दिए गए हैं, यानी 10 भारत में कोरोना वायरस तो ठीक होने की दर में लगातार सुधार जारी है। देश में हुण तक 7,67,000 तो वध कोरोना वायरस की पुष्टि वाले केस दर्ज हुए हैं तो इन्होंने 4,76,378 कोरोना मरीज सेहतियाब होकर अपने घरी परते। भारत में इस वेले कोरोना तो ठीक होने की दर 62.08% तक पहुँच गई है। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय अनुसार पिछले 24 घंटे दौरान 24,879 नवे कोरोना मामले सामने आए तो इस समय दौरान 487 लोगों की इस महामारी नाल मौत हुई है जिस नाल हुण तक कोविड-19 नाल मरण वालियां की संख्या 21,129 तक पहुंच गई है। इस वेले भारत में कोरोना वायरस के 2,69,799 एक्टिव मामले हैं। पिछले 24 घंटे दौरान देश में कुल 2,67,061 सैंपल कोरोना वायरस लिए टेस्ट किए गए। ये हुण तक भारत में कोरोना टेस्टां की सब तो वड्डी गिनती है। भारतीय मैडिकल खोज कौंसिल अनुसार हुण तक देश में 1,07,40,832 नमूने कोरोना वायरस लिए टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे में लगातार वध रहे कोरोना मामलों के मद्देनज़र प्लाज्मा बैंक स्थापित करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री दफ्तर वालों जारी प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है कि सूबा सरकार कोरोना वायरस नाल सब तो वध प्रभावित 5 जिलों में अपने पायलट रैपिड एंटीजन टेस्टिंग प्रोजैक्ट लॉन्च करने जा रही है। कोविड हालात बारे वीडियो कॉन्फ्रेंस राही समीक्षा मीटिंग दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ब्लड बैंक और ट्रांसफ्यूजन मैडिसिन की साबका मुखी डॉक्टर नीलम बरवाहा की देखरेख तहत प्लाज्मा बैंक की स्थापना को मंजूरी दी। प्लाज्मा बैंक के स्थापित होने नाल कोविड-19 के गंभीर मरीजों या वधेरे जोखिम वाले मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी। मीटिंग में दस्सिया गया कि हुण तक प्लाज्मा थेरापी राही इलाज लिए प्रयोग वजों कुल 15 मरीजों को भर्ती किया गया है, जिन्होंने 8 मरीजों को प्लाज्मा थेरापी दी गई जबकि बाकी 7
ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਵਾਲੇ 5 ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ 300 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।